आप देख रहे हैं आखिरी 1.5 घंटे का कारोबार और इनफैक्ट अब आखिरी 1 घंटा आधा घंटा ही बचा है। 3 बज ही रहे हैं। निफ्टी बैंक ऊपरी लेवल से और फिसलता हुआ 3 पॉइंट की गिरावट अब आ चुकी है इस इंडेक्स में और कोटक महिंद्रा बैंक क्लियरली लैंग्वेज कर रहा है। यहीं पर सबसे ज्यादा सेल साइड की पोजीशंस है। मानस, क्या लग रहा है कोटक की? इनफैक्ट कल भी कोटक थोड़ा सा मायूस ही था। तो देखिए, सही है कि कोटक बैंक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है और अब ये 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। हो सकता है गिरावट बढ़े और 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 1700 रुपए है, वहां पर स्टॉक जाने की कोशिश करे। तो इस गिरावट पे खरीदारी ना करें और अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 1699 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। हुई कोटक की तो यहाँ पर मुनाफा वसूली थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इनफैक्ट टॉप लूजर्स में यही है और देखें कि पिछले आधे घंटे में कहाँ पर बिकवाली बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो अब एक्सिस भी इसका साथ दे रहा है और कोटक में सेल साइड की पोजीशंस ज़्यादा कायम है। चलिए, लेकिन कल हम जब बात कर रहे थे इसी कार्यक्रम में बात हो रही थी कि रिटेल निवेशकों का जो दबदबा है वो कितना कायम है और उनकी हिस्सेदारी किन स्टॉक्स में बढ़ती दिखाई दी है। लेकिन एक और चीज आपने नोटिस की होगी, एफआईआईज भी धीरे धीरे करके मार्केट में लौट रहे हैं। फुल फ्लेजेडली नहीं, लेकिन उनकी पोजीशंस अब हल्की हल्की वापस आने लगी है। तो उनका रुझान किन स्टॉक्स पर है, कहां पर उनकी हिस्सेदारी बढ़ रही है, कौन से स्टॉक सेक्टर्स पर इनकी नजरें हैं? सुमित आज वो डेटा पॉइंट लेकर आए हैं। सुमित, बताइए। तो एफआईएस ने भी काफ़ी पोजीशनें इधर लॉन्ग करनी शुरू की हैं और बहुत सारे सेक्टर सब सेक्टर के अंदर वहाँ पर भी पोजीशंस आ रही हैं। एनएससी 500 की एक लिस्ट को हमने खंगाला है, उसमें करीब 100 ऐसी कंपनियां हैं जहाँ पे एफआईएस ने अपना हिस्सा ना केवल इस क्वार्टर में बल्कि लगातार पिछले 4 क्वार्टर से बढ़ाते ही चले जा रहे हैं, हर क्वार्टर बाय क्वार्टर। कुछ कंपनियां या कुछ सेक्टर है इसमें फार्मा, केमिकल, बैंक्स, ये 3 ऐसे नाम है जहां पे एफआईएस काफ़ी तेज़ी से अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। कैपिटल गुड्स में उनकी हिस्सेदारी काफ़ी बड़ी है और जो रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज है वहां पर भी उन्होंने अपना स्टेक काफ़ी बढ़ाया है। लेकिन पीएसयूज़ में वो अपना स्टेक ऑफलोड कर रहे हैं। लगातार पीएसयूज़ में, चुनिंदा पीएसयूज़ में एफआईएस जो है अपनी हिस्सेदारी बेचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये कुछ मोटा मोटा आकलन है। कुछ कंपनियों की अगर बात किया तो पहले लार्ज कैप लेकर आएंगे आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहला नाम आता है महिंद्रा एंड महिंद्रा का। ये हिस्सेदारी है एफपीआई एफआई पोर्टफोलियो के लिहाज से 40% के आसपास थी, जो बढ़ के अब 42% पहुंच गई है 4 क्वार्टर के अंदर। स्लोली एंड स्टेडली एफआईएस यहां पर हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। भारतीय एयरटेल एक और ऐसा नाम है जहां पर एफआईएस की तरफ से हिस्सेदारी बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है। 21.48, 21.87, 22.5 और अब 24.25% के आसपास की हिस्सेदारी भारतीय एयरटेल में एफआईएस की हो चुकी है। दिग्गजों में एक और नाम आता है डॉक्टर रेड्डीज का भी, जहां पर एक समय पर उनकी हिस्सेदारी थी 27% के आसपास, जो बढ़ के 29, 29.5% पहुंच चुकी है। 28.25, 28.62 और अब 29% के आसपास की हिस्सेदारी उनकी पहुंच चुकी है। मिड कैप में अब कुछ नाम जिनमें एफआईएस की तरफ से हिस्सेदारी बढ़ी है, उसमें एक इंटरेस्टिंग नाम है यूपीएल। एक समय पर एफआईएस की हिस्सेदारी करीब 37-38% थी, वो घट के 33 पहुंची, 33 से 34 हुई और 34 से वापस 37 की तरफ अब ये हिस्सेदारी जा रही है। तो स्लोली एंड स्टेडली बाजार भले ही यूपीएल को पसंद नहीं कर रहा, लेकिन एफआईएस की तरफ से यहाँ पे बाइंग होते हुए दिखाई पड़ रही है। कोफोर्ज ये रिटेल में भी पसंदीदा है और एफआईएस तरफ से भी काफ़ी पसंद आ रहा है। 34 के बाद 35 और फिर 40% के आसपास की हिस्सेदारी कोफोर्ज में पहुंच चुकी है। केईआई इंडस्ट्री एक बड़ा मल्टीबैगर पिछले 10 साल का 27% से स्लोली एंड स्टेडली बढ़ते बढ़ते 31% के आसपास की हिस्सेदारी एफआईएस यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। कुछ और नॉन मिड कैप या स्मॉल कैप की अगर बात की जाए तो उसमें एक नाम आता है मैक्रोटेक डेवलपर्स का, जहाँ पर एफआईएस तरफ से हिस्सेदारी बढ़ी है। 19%, 19.5% के आसपास थी, जो बढ़ते बढ़ते अब 24% पहुँच चुकी है। एचडीएफसी एएमसी का इसने रिसेंटली एक बढ़िया तेज़ी दिखाई है। शायद इसकी वजह ये भी हो सकता है कि लगातार एफआईएस यहाँ बाय कर रहे हैं। 13%, 16%, 18%, 20% अब एचडीएफसी एएमसी में एफआईएस की हिस्सेदारी होते हुए दिखाई पड़ रही है। और लास्टली लुपिन एक और ऐसा नाम है जहाँ पर एक एफआईएस तरफ से हिस्सेदारी बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है। करीब करीब 14%, 15%, 16% और अब 18, 18.5% के आसपास की हिस्सेदारी पहुंचते हुए दिखाई पड़ रही है। कुछ रिसेंटली लिस्टेड कंपनियों की अगर बात की जाए तो उसमें एक जोमैटो, ये एक नाम है जिसके भी चर्चा भी थोड़ी पहले हो रही थी। करीब 47% के आसपास हिस्सेदारी हो चुकी है, जो कि 33 थी आज से 1 साल पहले। तो हर क्वार्टर बाय क्वार्टर जोमैटो के अंदर हिस्सेदारी बढ़ाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं एफआईएस। डिलीवरी ये एक और ऐसा नाम है, यहाँ पर भी करीब 22-22% के आसपास की हिस्सेदारी थी, जो 23 हुई, 24 हुई और अब 30% के आसपास एफआईएस की हिस्सेदारी पहुंचते हुए दिखाई पड़ रही है। रेनबो चिल्ड्रन करीब 20% के आसपास की हिस्सेदारी थी एफआईएस की, जो स्लोली एंड स्टेडली बढ़ते बढ़ते 24% के आसपास पहुंचते हुए दिखाई पड़ रही है। तो ये कई सारे सेक्टर, सब सेक्टर या सेगमेंट, सब सेगमेंट जहां पर एफआईएस अपनी स्टेक को लगातार बढ़ाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी, तो ये वो अगर आप देखें स्टॉक्स थे जहां पर एफआईएस का एक्सपोजर बड़ा है पिछले कुछ समय में। सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी पैमाइश को करने के लिए। अब चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पर